स्वागत है दोस्तों आप सभी का जनधारा मीडिया में। मैं पूनम आज आपके बीच मौजूद हूँ एक स्पेशल प्रोग्राम के साथ। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। पर क्या आज के समय में सभी अपनी फिटनेस को लेकर उतने जागरूक हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी बॉडी कितनी फिट है? फिटनेस शब्द सुनकर लोगों के मन में हमेशा यही सवाल उठता है कि आखिर बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करें? हम ऐसी कौन सी डाइट लें या कौन सी एक्सरसाइज करें जिससे हम हमेशा फिट दिखाई दें? पर कुछ लोग बिना जानकारी के गलत डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं। पर आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी फिटनेस को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कैसे बना सकते हैं और कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। फिटनेस और फिट बॉडी के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि सही एक्सरसाइज के साथ सही डाइट को फॉलो करें। पर क्या करें क्या ना करें, यह सबसे बड़ा सवाल अक्सर हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो चलिए एक्सपर्ट से जानते हैं फिटनेस से जुड़ी उनकी राय। पहले जानते हैं हम लोग की फिटनेस क्या है। अगर हम लोग आप अगर खुद एक बार क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट इज फिटनेस, अगर डेफिनेशन में पूछो तो क्या है फिटनेस का। पहले जो था कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता था कि अगर आप दिन भर सब कुछ काम करने के बाद अगर शाम को आप घर में आके अगर आपका एनर्जी अच्छा है तो यू आर फिट। बट ये सारे जो चीज़ें अपडेटेड है। अभी मैं बोलूँ कि डिफाइंड क्या है फिटनेस, तो मान के चलिए कि डिफाइंड यही है कि द बैलेंस ऑफ 5 एलिमेंट्स। व्हाट द 5 एलिमेंट्स इन द फिटनेस? फर्स्ट थिंग योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ मतलब आपका मसल्स में कितना स्ट्रेंथ है कोई पर्टिकुलर लोड को एक बार के लिए परफॉर्म करने के लिए। जिम में हम उसको 1 रेप मैक्सिमम काउंट करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज योर मस्कुलर एंडोरेंस। व्हाट इज एंडोरेंस? आप कोई भी लोड को कितना टाइम तक सस्टेन कर पाते हैं। सपोज आप सूटकेस लेके चल रहे हैं प्लेटफॉर्म में, आप कितना सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं, आप और थक जा रहे हैं। दैट इज डिफाइंड योर मस्कुलर एंडोरेंस थिंग। थर्ड इज योर कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी। कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी क्या है? आप समझिए कि हमारा हार्ट एकदम ब्लड को पंप करता है। जैसे भी हम लोग वर्कआउट करते हैं हमारा ब्लड और ज़्यादा मांगता है उस प्लेस को पहुंचाने के लिए, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर एनर्जी प्रोडक्शन हो सके। अगर आपका हार्ट प्रॉपरली ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे तो यू विल फील लाइक टायर्ड। दैट्स द रीजन। अगर हार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो दैट्स पंप इन द वेरी प्रॉपर वे। तो दैट इज द कार्डियोवास्कुलर कैपेसिटी। देन फोर्थ इज योर फ्लेक्सिबिलिटी। दैट इज आपका रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट्स। आप कितना फ्लेक्सिबल है, आपका जॉइंट कितना मोबाइल है, दैट डिफाइंड। लास्ट बट नॉट लिस्ट दैट इज आइडियल बॉडी कंपोजिशन। व्हाट इज आइडियल बॉडी कंपोजिशन? आपका बॉडी में क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बॉडी, आपका इसमें मसल मास कितना है, फैट मास कितना है, वाटर रिटेंशन क्या है, एक डिफाइंड प्रोसेस में रहना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ एसेंशियल बॉडी फैट फॉर ए मेल, तो एसेंशियल बॉडी फैट इज 3 to 7%, फॉर ए फीमेल दैट इज 8 to 12%. But that is for ultimate, for the Olympian, for the model, for the for general people. If you have below 20% of body fat, it's complete fine. So make sure if you're planning to be fit, so you have to focus on the 5 things: muscular strength, endurance, flexibility, cardiovascular capacity, and your ideal body composition. फिटनेस में खान पान को लेकर लोगों के मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं। WHO के रिपोर्ट की माने तो एक अच्छे डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि रोज़ाना शरीर को ताकत मिल सके। पर अगर आप फिटनेस से जुड़े हुए हैं और रोज़ाना फिटनेस के लिए अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपने डाइट में कुछ और बदलाव करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी को बराबर न्यूट्रिशन मिल सके और आप अपने आप को स्वस्थ रख सके। आइए जानते हैं एक्सपर्ट से आखिर अपने डाइट और न्यूट्रिशन को बराबर मेंटेन कैसे रख सकते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए। तो बेसिक आप डाइट एंड न्यूट्रिशन समझिए क्या होता है। हाँ, डाइट एंड न्यूट्रिशन मतलब आपका बॉडी का सारे फंक्शन को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए, दैट्स द फ्यूल। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक। तो वो फ्यूल अगर हम लोग प्रॉपर मिलेगा तो हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करेगा, दैट्स फाइन। तो अगर मैं न्यूट्रिशन को प्लान करूँ तो दैट्स बेसिकली मेजरली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। वन इज द मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें आपको आता है फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। अदर इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट इज द विटामिन्स एंड मिनरल्स। फैक्ट दैट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बॉडी में कितना क्या चीज़ चाहिए। सपोज यू आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से रोटी, चावल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, ऑल दिस थिंग दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द वर्किंग आउट। आप जो भी काम कर रहे हो उसके लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन का काम क्या है, हमको क्योंकि सारी चीज़ों का काम समझना है। प्रोटीन बेसिक है द बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपको मसल ब्रेकडाउन हो रहा है, रिकवरी हो रहा है, जो भी चीज़ है उसके लिए आपको प्रोटीन चाहिए, दैट इज कॉल्ड एमिनो एसिड। थर्ड, फैट प्रोड्यूस द गुड हार्मोन्स
और बहुत सारा फैट का भी फंक्शन है, बट एक्स्ट्रा फैट, तो एक्स्ट्रा एडिपोज टिश्यू, दैट नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, बिकॉज दैट इज द एक्स्ट्रा बैगेज ऑन योर बॉडी। आप अगर 20 kg बैग को लेकर एक्स्ट्रा चल रहे तो 100% आप जल्दी थकोगे, जो कि जरूरत नहीं है आपका सेल में। तो आपको बेसिकली जो आपको फर्स्ट थिंग यू हैव टू सेट योर प्रोटीन कि आपको बॉडी में कितना चाहिए, क्योंकि हम लोग को जैसे कि इंडिया में बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है कि वी डोंट फोकस ऑन द प्रोटीन इंटेक, तो हमारा रिकवरी बिल्डिंग ब्लॉक कभी भी नहीं होता है। बेसिक तो साइंस बोलते हैं कि WHO बोलता है 0.8 ग्राम प्रोटीन पर kg ऑफ बॉडी वेट, 0.8 ग्राम। जनरल केसेस में कितना है 1 ग्राम प्रोटीन पर kg। अगर हम लोग बोलते हैं कि आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप सीरियस फिटनेस को लेके, तो 1 to 1.5 kg 5 ग्राम प्रोटीन पर kg। तो व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? अगर आपका वेट है 80 kg तो 100% आप ट्राई कीजिए कि 80 to 120 ग्राम तक प्रोटीन लेने के लिए। बस यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मिसगाइड होते हैं कि क्या प्रोटीन का क्या सोर्सेज है। आप समझिए कि प्रोटीन का सोर्सेज है प्रोटीन, दैट्स नॉट नेसेसरी यू शुड टेक ओनली प्रोटीन पाउडर। हाँ, दैट इज ए गुड सोर्सेज फॉर द प्रोटीन, बट दैट्स नॉट द अल्टीमेट थिंग्स। तो प्रोटीन का सोर्सेज क्या है? आप अगर चिकन ले रहे हैं, मटन ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, पनीर ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, दही ले रहे हैं या खोए ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन जिसमें सारे एमिनो एसिड्स आपको अवेलेबल है। आपको काउंट करना है जाके, अगर आपका बॉडी का 80 kg है तो 80 kg मतलब 100 ग्राम ऑफ लाइक चिकन प्रोवाइड अराउंड 20 ग्राम्स। एक अंडे से आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है फुल अंडे से। तो फर्स्ट थिंग आपका जो प्रोटीन काउंट को ना, जो प्रोटीन का जो नीड को ना कंप्लीट कीजिए। अगर प्रोटीन को नीड को पूरा करेंगे, आप नोटिस करेंगे आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा भी नहीं पाएंगे, जो कि मेन रीज़न है आपका बॉडी फैट बढ़ने का। क्योंकि प्रोटीन हाफ सैटिटी, मतलब सैटिटी मतलब क्या होता है? आप कोई चीज़ खाते हो और भूख नहीं लगता। आप ट्राई कीजिए, आप पोहा खा के देखिए एंड अलग से आप अंडा चिकन खा के देखिए। आप अगर फैट एंड प्रोटीन खा रहे हैं तो आपको भूख लगने के चांसेस कम है। तो दिस वेस्ट प्रोटीन एंड कार्ब्स को आप मैनेज कीजिए आपका एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा समझने के, क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन, हम इंडिविजुअल काइंड ऑफ वर्क, कोई लेबर है तो उसको अलग चाहिए, कोई पर्सन अगर ऑफिस में बैठ के सिटिंग काम तो अलग चाहिए, ताकि तो पर्सनल थिंग। देन द गुड फैट, ओमेगा 3 ऑल दिस थिंग है, तो गुड फैट आप गुड फैट लीजिए। और इवन फैट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप जितना ज़रूरत है फैट बॉडी के लिए और उतना फैट ले रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज सबसे जो मेजर कंसर्न है, जो प्रॉब्लम है, दैट तो कार्ब्स। आप कंटिन्यू जो कार्ब्स खाते हो, ब्रेड, रोटी, ऑल दिस थिंग बहुत ज़्यादा, तो ये जो शुगर आपका बॉडी में जा रहा है बार बार, और हमारा बॉडी जो सेल्स ना इसके लिए बना भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा शुगर को लेके प्रोसेस करने के लिए। दैट्स तो मेन रीजन ऑफ द डायबिटीज 2, आप जिसको रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो मेक श्योर आप प्रोटीन इंटेक को सही कीजिए। जनरली मैं बोलूँ तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका न्यूट्रिशन काफ़ी कुछ सही हो जाएगा। क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि जो वर्कआउट आप कर रहे हैं क्या वो आपके लिए सही है? यदि नहीं तो क्या? अक्सर लोग एक किस्म की एक्सरसाइज और डाइट को अपने रूटीन में रखते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। किस टाइप की एक्सरसाइज हम अपने डेली रूटीन में शामिल करें, यह एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पसंद है तो किसी को एंड्योरेंस ट्रेनिंग पसंद है। अधिकांश लोग इसी परेशानी में उलझे रहते हैं और गलत वर्कआउट रूटीन को फॉलो करते हैं। लाइफस्टाइल को अच्छा और बॉडी को फिट रखने के लिए जरूरी है कि हम सभी तरह के वर्कआउट फॉलो करें। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट से कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी रहेगी और क्यों फिटनेस आपके लाइफ का अहम हिस्सा होना चाहिए। आपको मैं बोला था व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिटनेस। बस आप कोई भी प्रॉब्लम आपका लाइफ में लेके ना, यू राइट डाउन एवरीथिंग। आपको बीपी है, आपको डिप्रेशन है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, एंड गो एंड सजेस्ट टू एनीवन। एवरीवन इज गोइंग टू सजेस्ट वन थिंग, योर फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस। आज के डेट में जिस टाइप का लाइफ स्टाइल हो गया, आप स्ट्रेस वाइज देख लीजिए, आप जितना कंपटीशन लाइफ हो गया ना, एवरीवन हैज स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं फिटनेस को अगर मैं देखूँ, नॉट ओनली द फिजिकल पार्ट, इवन इन द लाइक मेंटल पार्ट ना, दैट डिस्ट्रेस यू। एंड 100% जब आप वर्कआउट करते हो ना, यू स्टार्ट सीक्रेटिंग गुड हार्मोन्स। एंड आई विल सजेस्ट यू, आपका वर्कआउट में 5 कंपोनेंट्स को 100% डालिए कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, पर्टिकुलर इफ यूर फीमेल 100% ध्यान दीजिए, जिससे आपको जितना भी हार्मोनल इशू आ रहा है, PCOD, PCOS एंड इवन द थायराइड, ऑल दिस थिंग, दैट इज मेजरली हार्मोनल इशू। जस्ट स्टार्ट डूइंग हेवी वर्कआउट and think about your like flexibility, your heart health, and have a good nutrition plan which can be maintained your good
आइडियल बॉडी कंपोजिशन। थैंक यू एवरीवन। तो चलिए जाते जाते आप सभी अपने आप से एक वादा करें कि आप अपने बॉडी को फिट रखने के लिए रोजाना 1 घंटा फिटनेस पर ध्यान देंगे, तभी जाकर आप अपने आप को इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में फिट रख पाएंगे। एक स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं पूनम आपसे लेती हूँ इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक स्पेशल कार्यक्रम के साथ।